हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है जीन स्थानांतरण की प्रत्यक्ष विधियां। हमने इससे पहले है अप्रत्यक्ष विधियों के बारे में अध्ययन किया था। अब जीन स्थानांतरण की प्रत्यक्ष विधियों का मतलब क्या होता है? जीन स्थानांतरण की प्रत्यक्ष विधियों का मतलब होता है जब किसी जीन को सीधे ही पादप या जंतु कोशिका में प्रवेश करवाया जाता है तो इसे हम जीन स्थानांतरण की प्रत्यक्ष विधियां कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जीन स्थानांतरण की प्रत्यक्ष विधियों में आती है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में क्या करते हैं, हमें कुछ रासायनिक पदार्थ पॉलीविनाइल एल्कलीन इनका पीजी का उपयोग करते हैं हम, और जीवद्रव्य में जीन स्थानांतरण की क्रिया की जाती है। इसमें जीवद्रव्य प्लाज्मिक डीएनए को लेने के लिए क्या होता है, ग्रहण करने के लिए योग्य हो जाता है। यानी कहने का सिंपल सा मतलब ये होता है कि रासायनिक विधि के द्वारा क्या किया जाता है, विभिन्न रसायनों के अंदर जो सेल है उसको रखा जाता है, और विभिन्न रसायनों में जब सेल को रखा जाएगा तो सेल है वो क्या होती है, वो उस जीन को आसानी से क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। अब हम बात करते हैं जीन स्थानांतरण की प्रत्येक विधियों में जो इंपॉर्टेंट आती है सबसे विधि वो आती है जीन स्थानांतरण की भौतिक विधियां, और भौतिक विधियों में आती है जीनगण विधि। कौन सी विधि आती है? जीनगण विधि आती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इस विधि के अन्य नाम है कणिका बंदूक, शॉटगन, माइक्रो प्रोजेक्टाइल विधि नाम है इनके। इस विधि में वांछित जीन से विलोपित 1 से 3 यूक्रोमीटर व्यास के एयू या डब्लू कणों को जीनगन में माइक्रो प्रोजेक्टाइल की सहायता से उच्च वेग से लक्ष्य कोशिकाओं में दाग दिए जाते हैं। ये कण कोशिका भित्ति को भेदकर कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तथा वांछित डीएनए पादप कोशिकाओं के डीएनए के साथ जुड़ जाता है। ट्रांसजेनिक डीएनए का निर्माण है वो इस विधि के द्वारा हो जाता है। क्या होती है ये विधि? देखो, स्ट्रक्चर ऑफ जीनगन। जीनगन विधि का चित्र है, ये फायर करने वाली पिन होती है यहाँ पे। ये नाइलॉन माइक्रो प्रोजेक्टाइल है। डीएनए से लेपित डब्लू टंगस्टन के कण है, या एयू से लेपित हो सकते हैं, ये एयू सोने से लेपित, ठीक है। अब क्या है, यानी डीएनए के कणों के चारों ओर क्या कर दिया, डब्लू या टंगस्टन के सोने के कणों को हमने लेपित कर दिया। ये माइक्रो प्रोजेक्टाइल है। ये क्या है, लक्ष्य कोशिका होती है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, ये फायर करने वाली पिन है, इसको हम पीछे की ओर खींचेंगे और फिर छोड़ेंगे तो क्या होगी, ये पिन है वो आगे जाकर इस माइक्रो प्रोजेक्टाइल से टकराएगी। टकराने से ये माइक्रो प्रोजेक्टाइल है वो डब्लू से लेपित कणों को आगे की ओर तीव्र वेग से लेके जाएंगी, और ये डब्लू से लेपित कण है ये क्या प्रवेश कर जाएंगे, लक्ष्य कोशिका में प्रवेश कर जाएंगे। अब इस विधि के द्वारा सोयाबीन है, गेहूं है, धान है, मक्का है, तंबाकू आदि में सफलतापूर्वक जीन स्थानांतरण है वो किया जा चुका है। यानी इस विधि के द्वारा है इन पादपों में जीन स्थानांतरण की क्रिया है वो आसानी से की जा सकती है। यह हो गई हमारी दूसरी विधि। जीन स्थानांतरण की प्रत्यक्ष विधियों में दूसरी विधि है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब इसके बाद में हम तीसरी विधि लेते हैं जीन स्थानांतरण की प्रत्यक्ष विधियों में। प्रत्यक्ष विधियों में जो तीसरी विधि आती है वो आती है विद्युत छिद्रण। विद्युत छिद्रण विधि। विद्युत छिद्रण विधि क्या होती है, देखो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। विद्युत छिद्रण विधि के बारे में, इस विधि में लक्ष्य कोशिकाओं को वांछित डीएनए के साथ विलयन में रखकर, यानी क्या करते हैं, लक्ष्य कोशिकाओं को वांछित डीएनए के साथ विलयन में रखकर उच्च वोल्टता के स्पंद दिए जाते हैं, जिससे ये वांछित डीएनए पहले कोशिका में और बाद में केंद्रक में क्या हो जाता है, प्रवेश कर जाता है। यानी कहने का मतलब है लक्ष्य कोशिकाओं को वांछित डीएनए के साथ, जैसे ये विलयन, ये तो है लक्ष्य कोशिका और ये है वांछित जीन। क्या है, ये तो है लक्ष्य कोशिका और ये क्या है, वांछित डीएनए के साथ, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं लक्ष्य कोशिका, ठीक है, लक्ष्य जिसमें जीन को प्रवेश करवाना है। ये है वांछित जीन, ठीक है, वांछित जीन।
और एक ही विलयन में दोनों को क्या करवाया गया, दोनों को डाला गया। फिर विद्युत स्पंद दिए गए और विद्युत स्पंद देने से क्या हो गया, सबसे पहले तो वांछित जो जीन है वो कोशिका में प्रवेश कर गया और कोशिका में प्रवेश करने के बाद में वांछित जीन कहाँ प्रवेश कर जाता है, केंद्रक में प्रवेश करे जाता है। और उसके बाद में क्या होता है, केंद्रक में कोशिका के डीएनए के साथ जुड़ जाता है। एक बीजपत्री पादपों में जीन स्थानांतरण के लिए यह विधि लोकप्रिय विधि है, यानी एक बीजपत्री पादपों में लोकप्रिय विधि के रूप में काम में ली जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं तीसरी अलग विधि है लिपोसोम की मध्यस्थता द्वारा। लिपोसोम की मध्यस्थता, लिपोसोम की मध्यस्थता द्वारा जीन स्थानांतरण, लिपोसोम की मध्यस्थता द्वारा जीन स्थानांतरण। अब लिपोसोम क्या होता है, इस विधि के अंतर्गत वांछित डीएनए को जल के साथ लिपिड की सूक्ष्म थैलियों में पैक कर दिया जाता है, यानी वांछित डीएनए को जल के साथ लिपिड की सूक्ष्म थैलियों के साथ पैक कर दिया जाता है, जो जीवद्रव्य के साथ संयोजित होकर केंद्रक में प्रवेश कर जाते हैं और यहाँ वांछित डीएनए कोशिका से जुड़े जाता है। इस विधि के द्वारा जीवाणु, जंतुओं व पादपों में जीन स्थानांतरण अत्यंत प्रभावी तरीके से किया जाता है। और उसके बाद में आती है सूक्ष्म इंजेक्शन द्वारा, सूक्ष्म इंजेक्शन के द्वारा जीन स्थानांतरण। सूक्ष्म इंजेक्शन के द्वारा जो जीन स्थानांतरण की क्रिया है, इस विधि में वांछित डीएनए को 0.5 से 1 यूक्रोमीटर व्यास की कांच की सुई की सहायता से सीधे ही केंद्रक में इंजेक्ट कर दिया जाता है, केंद्रक में भेज दिया जाता है। और इस विधि के द्वारा क्या किया जाता है, इन पादपों का निर्माण है वो किया जाता है। अब देखो, अब जीन स्थानांतरण की जो भी हमने ये विधियां पढ़ी है, इन विधियों का जो इंपॉर्टेंस होता है वो क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, विशेष रूप से चर्चा करेंगे, सामान्य चर्चा करेंगे कि इन विधियों का इंपॉर्टेंस है वो क्या होता है, इन विधियों का इंपॉर्टेंस है वो क्या होता है। देखो, जैसे मैं बात करता हूं सबसे पहले विधि, जैसे मान ली कीटरोधी प्रतिरोधी किस्में हमें विकसित करनी है, तो इसके लिए हम जीन स्थानांतरण की विधि का उपयोग है वो कर सकते हैं। इस विधि के द्वारा ट्रांसजेनिक पादपों और जो ट्रांसजेनिक जीवों का निर्माण है वो किया जाता है, जिन्हें हम पराजीनी पादप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पराजीनी पादप भी कहा जाता है, यानी दूसरे के जीन पादप में प्रवेश करवाना। इस विधि के द्वारा कुछ पादपों का निर्माण किया गया है, जिनमें मुख्य गोल्डन राइस, दूसरी एक किस्म आती है फ्लेवर सावर, एक आती है सुपर पोटैटो। ये जो तीन किस्में हैं वो महत्वपूर्ण किस्में हैं। क्या है, देखो ये किस्में, तीन जो किस्में दी हुई हैं आपकी, सबसे पहली किस्म आती है गोल्डन राइस, ये इसको हिंदी में बोलते हैं सुनहरा चावल। क्या कहा जाता है इसको, सुनहरा चावल कहा जाता है, यानी ये चावल की एक उन्नत किस्म है। क्या है, उन्नत किस्म। इस किस्म का जो उपयोग है वो क्या करते हैं, ये जो किस्म होती है, ये किस्म के अंदर विटामिन B12 से भरपूर किस्म है। ये विटामिन B12 से क्या है, भरपूर किस्म होती है। फिर आता है फ्लेवर सावर की जो किस्म है, ये टमाटर की किस्म होती है। किसकी किस्म होती है, टमाटर की किस्म होती है। इसकी फल भित्ति इतनी कठोर होती है कि ये लंबे समय तक है वो खराब नहीं होती। सुपर पोटैटो आलू होता है, उसमें सामान्यतः स्टार्च पाया जाता है, ठीक है। अब क्या किया जाता है, इसकी जीन स्थानांतरण की विधि के द्वारा इसमें प्रोटीन का स्थानांतरण किया जा सकता है, जिसे हम बोलते हैं सुपर पोटैटो किस्म। क्या बोलते हैं, सुपर पोटैटो किस्म बोलते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जीन स्थानांतरण की विधि के द्वारा ऐसी किस्मों का निर्माण है वो किया जा रहा है, जिन किस्मों के द्वारा हम उन्नत किस्मों को भी प्राप्त कर रहे हैं और उन्नत किस्मों के साथ साथ हमें लाभदायक यानी लाभ भी प्राप्त हो रहा है।
तो ये इसकी महत्वपूर्ण किस्में होती हैं। जो आज का हमारा वीडियो था उसमें इतना ही। ओके, बाय।